गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिक्स लेसन का सेकंड पार्ट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, बहुमुखी प्रतिभाएं, इनके वर्किंग विथ टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, जो एक्सरसाइज है, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया। अब आज हम जो है इसका राइटिंग वाला जो एक्सरसाइज है उसको इस वीडियो लेक्चर में जो है वो करेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्किंग विथ वाला लैंग्वेज वाला जो एक्सरसाइज है वो करके इस पार्ट को हम समाप्त करेंगे। तो आज जो राइटिंग वाला जो ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, क्या पूछा गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार आपको काम करना है। तो देखिए प्रश्न क्या है, क्या लिखना है आपको, और राइटिंग का मतलब लेखन होता है। तो आपको क्या लिखना है, ए वाला जो इसका भाग है इसमें बताया है राइट ए पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट योरसेल्फ, आपके स्वयं के बारे में। आपके स्वयं के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, जैसा कि आपने इस पाठ के शुरुआत में पहला भाग जो था इस पाठ का, उसमें आपने 5-6 बच्चों के जो है वो विवरण पढ़े। उसके अनुसार आपको भी अपना एक पैराग्राफ लिखना है, सो दैट पीपल हु रीड इट विल गेट टू नो बेटर, जिससे कि लोग जो उस पैराग्राफ को पढ़े आपके बारे में बेहतर जान सकें, मतलब उनको आपके बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। यू वुड राइट अबाउट योरसेल्फ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने बारे में किसी भी दृष्टिकोण से जो है वो लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, और आप इन पॉइंट्स का, इन टॉपिक्स का भी सहारा जो है वो ले सकते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। टॉपिक्स क्या है, क्या पॉइंट जो है आप ले सकते हो। पहला है व्हाट आई एंजॉय डूइंग मोस्ट, मुझे क्या करने में आनंद आता है, कौन सा कार्य, कौन सी गतिविधि करना जो है वो मुझे पसंद है या मुझे आनंद आता है उस कार्य को करने में, उस गतिविधि को, एक्टिविटी को करने में। What makes me angry, और क्या बात, ऐसी कौन सी चीज या कौन सी बात है जिससे मुझे गुस्सा आता है, मुझे क्या पसंद नहीं है, कौन सी बात मुझे जो है वो गुस्सा दिलाती है। उसके बाद what I had to do, और मुझे क्या करना जो है वो घृणित लगता है, या मुझे किस चीज से जो है वो घृणा है, क्या मुझे पसंद नहीं है, क्या मुझे डिसलाइक है, क्या मैं डिसलाइक करता हूँ। फिर है what I want to become, और मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो ये चीजें आप ले सकते हैं, जिसमें आप जो आपको पसंद है, जो चीज आप पसंद करते हो, जो कार्य आपको अच्छा लगता है, कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं, उन कार्यों को ले सकते हैं। उसके बाद में जिस चीज से आपको गुस्सा आता है वो ले सकते हैं। फिर जो जिससे आप घृणा करते हैं, जिस चीज से, जिस कार्य से, वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो
इन पॉइंट्स को आप लेकर के भी जो है वो पैराग्राफ लिख सकते हैं, या बिना इन पॉइंटों की सहायता से आप जो है वो किसी भी दृष्टिकोण से अपने बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको संकेत दिया है, आपको बताया है, आपको निर्देश दिया है, कहा है रिमेंबर टू गिव ए रीजन और डिटेल्स ऑफ व्हाट यू राइट अबाउट। जो भी आप लिखते हैं उनके बारे में विस्तृत विवरण देना न भूलें। उसके बाद आपको वो चीज़ क्यों पसंद है, आपको ये चीज़ें आप किस कारण से पसंद करते हो, आप जो बनना चाहते हो क्यों बनना चाहते हो, वे सभी चीज़ें जो है तर्क सहित आप लिखें, जिससे कि सो दैट एनीवन रीडिंग इट विल अंडरस्टैंड यू बेटर, जिससे कि जो भी इसको पढ़ेगा वो आपके बारे में बेहतर जान सके। ठीक है, तो एक प्रयास, एक उदाहरण जो है वो मैंने आपके सामने लिखा है, इन टॉपिक्स की सहायता से मैंने लिखने का प्रयास किया है, जिसमें लिखा है आई लव टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम एंड प्ले विथ नंबर्स। मुझे गणितीय समस्याओं को हल करना और अंकों के साथ खेलना पसंद है। I also enjoy working with little gadgets and I can even repair some of them. मुझे कुछ छोटे यंत्रों के साथ खेलना पसंद है, खेलने में आनंद आता है और मैं उनमें से कुछ यंत्रों को ठीक भी कर सकता हूँ। Looking at maps, मानचित्रों को देखना, चार्ट्स देखने, ग्राफ्स रेखाचित्र देखने इज अनदर ऑफ माय पास्ट टाइम। और रेखाचित्रों को देखना ये जो है वो मेरा एक और जो है वो समय बिताने का जरिया है। ठीक है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट जो है आ गया है। ठीक है, इसको लेने का मैंने प्रयास किया है, यहाँ तक जो है वो आप समझ सकते हो, जो पसंद है इस पेज पे बताइए है। अब कौन सी बात गुस्सा दिलाती है, ये पॉइंट में लेना चाहिए। आई इजीली गेट एंग्री व्हेन पीपल टेल मी लाई अबाउट सिंपल थिंग्स एंड ट्राई टू मिसलीड मी इन एनी वे। अब दूसरा पॉइंट है, यहाँ से दूसरा टॉपिक है और यहाँ से ये फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर लगाने की जरूरत नहीं। मुझे शीघ्र गुस्सा आ जाता है या मैं आसानी से गुस्सा हो जाता हूं जब लोग मुझे आसान सी बातों के लिए झूठ बोलते हैं। जो चीजें बहुत आसान होती हैं उनके बारे में भी लोग जब मेरे से झूठ बोलते हैं और मुझे किसी भी प्रकार से दिग्भ्रमित या भ्रमित करने का या गलत राह पर ले जाने का प्रयास करते हैं तो मैं आसानी से गुस्सा हो जाता हूं। कह रहा है जब लोग मुझे साधारण सी लगने वाली बातों के लिए भी मेरे सामने झूठ बोलते हैं और मुझे किसी भी प्रकार से गलत राह पर ले जाने का या दिग्भ्रमित करने का या मुझे बहकाने का प्रयास करते हैं तो मैं आसानी से गुस्सा हो जाता हूं। ये दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हो। यहाँ फिर है I do not want to waste my precious time in worthless activities. ये had I what I had, इसमें समझ सकते हो आप थर्ड पॉइंट। I do not want to waste my precious time in worthless activities. मैं मेरा टाइम फालतू की गतिविधियों में खराब करना नहीं चाहता। वेस्ट यानी खत्म करना, बर्बाद करना, प्रीसियस यानी
बहुमूल्य, टाइम यानी समय, वर्थलेस यानी फालतू, एक्टिविटी यानी गतिविधि। मैं मेरे बहुमूल्य समय को फालतू की गतिविधियों में बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं मेरे बहुमूल्य समय को फालतू की गतिविधियों में बर्बाद करना नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद बीकेम वाला ये चौथा पॉइंट लेना चाहो तो ये जो है वो हो जाएगा यहां से, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर व्हेन आई ग्रो अप। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा या बड़ी हो जाऊंगी तब मैं एक अभियंता बनना चाहूंगी या चाहूंगा। आई वांट टू बिल्ड यूजफुल थिंग्स फॉर मेकिंग पीपल्स लाइव्स मोर कंफर्टेबल। मैं ऐसी उपयोगी चीजें बनाऊंगा जो कि लोगों के जीवन को आरामदायक बना सके। मतलब मैं इंजीनियर बनूंगा या बनूंगी और मैं ऐसी उपयोगी चीजें बनाना चाहूंगा या चाहूंगी या बनाऊंगी जिससे लोगों के जीवन जो है वो आरामदायक बन सके। तो इस प्रकार से आपको भी पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप जो है टॉपिक्स का जो है वो सहारा ले सकते हैं या अपने ही दृष्टिकोण से आप अपनी पसंद को, आपकी नापसंद को, आपकी घृणा को और आपके लक्ष्य को जो है वो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। और आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई गतिविधि या कोई कार्य पसंद है, उसका आपको तर्क सहित जो है वो समझाना है। इसमें भी इसने जैसे लिखा है कि मैं जो है वो उपयोगी चीज़ें बनाऊंगा जिससे कि लोगों के जीवन जो है वो आरामदायक बन सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने भी तर्क दिए हैं और आपको भी जो आपकी पसंद वगैरह जो है, आपकी घृणा जो है, उनके बारे में तर्क सहित आप उस पैराग्राफ को लिखें जिससे उस पैराग्राफ को जो भी लोग देखेंगे वो आपको बिना देखे आपके बारे में, आपके उस विवरण के माध्यम से बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है ये तो करना है कि आपको अपनी नोटबुक में, ये तो आपकी नोटबुक में आपको करना है ही, ये दोनों साइड का जो है वो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना है। लेकिन इसके अलावा आपके अनुसार, आपकी पसंद के अनुसार आपके बारे में विवरण आपको लिखने का प्रयास करना है। जितने भी 6-7 लाइनें आप लिख सको छोटे छोटे सेंटेंसों के माध्यम से आप अपने बारे में विवरण दें, समझाने का प्रयास करें और मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। अनिवार्य रूप से सभी बच्चे जो है वो लिखें, अपना विवरण लिखें। भले गलतियां हो, उसमें सेंटेंस में मिस्टेक्स हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन आप प्रयास ज़रूर करें। 6-7 या 10 तक सेंटेंस आप लिख करके अपने बारे में विवरण मुझे ज़रूर भेजें। ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ जिससे मुझे लगे कि बच्चे जो है वास्तव में गंभीरता से चीज़ों को जो बताई जा रही है उनको क्लास के दौरान उनको समझ पा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे हमें जो है वो आपके बारे में जो है वो संतुष्टि हो सके। तो आप प्रयास जरूर करें। और नेक्स्ट अब हम जो है वो
ऐसा इसका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। और ये भी जो है वो इसी जॉब से ही संबंधित है। इसमें आपकी प्रकृति कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, और आपके स्वभाव के अनुसार कुछ जो है वो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां या जॉब जो है वो कह सकते हैं दिए हुए हैं। 4-5 जॉब है, प्रत्येक का विवरण दिया हुआ है। जैसे हमने पहले जॉब वाले जो पोर्शन किए हैं 3-4 जो है वो डिस्क्रिप्शन हमने किए हैं कॉलम बना करके, ऐसे कैसे कॉलम बनाए हुए आगे भी है। और इसमें पर्यावरण से संबंधित है सभी जॉब। तो आपका स्वभाव कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो, आपका व्यक्तित्व इनमें से किस जैसा है, कौन सी पर्सनैलिटी जो है वो आपको सूट करती है। आगे जो पर्सनैलिटीज जो है वो बताई हुई है, 4-5 पर्सनैलिटीज है, उसमें से आपको आपके स्वभाव के अनुसार आपको कौन सी सूट करती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके स्वभाव के अनुसार उसको सूट होने वाला जॉब या पर्सनालिटी जो है वो होनी चाहिए, जिससे कि वो उसमें सफल हो सके। तो इसके बारे में हम जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर को जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।